स्मार्ट आइडिया था मैरिनेट। ये प्रॉप्स नहीं होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। नहीं, इस थिएटर में आने का आइडिया तुम्हारा था, इसलिए वो थी स्मार्ट मूव। एक्चुअली मैं यहीं आने वाला था जब वो फैंस मेरे पीछे आ रहे थे। थैंक्स टू यू मेरे डैड को पता नहीं चलेगा। तो तुम्हें मूवीज देखना अलाउड नहीं है? है तो मेरे बॉडीगार्ड और नैटली के साथ, लेकिन पता नहीं ये वाली मूवी डैड देखने अलाउ करते या नहीं, पता नहीं। Oh no, क्या ये हॉरर मूवी है? I don't like horror movies. डोंट वरी, ये बहुत रेयर मूवी है जिसे मैं कभी नहीं देख पाया। इंटरनेट पर भी नहीं है। सिर्फ डैड के पास एक डीवीडी है घर पे। इसमें मॉम ने लीड रोल प्ले किया था। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सिर्फ एक ही बार दिखाया जाता है। आज इस थिएटर में दिखाते हैं। मैं मेरे डैड को इस बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए छुपके से आना पड़ा। लगता नहीं कि तुम्हारा चुपके से आना काम आया। हाँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये मूवी देखने मिलेगी। और वैसे भी मैं पहली बार किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखने आया हूँ। Radiant, carefree, dreamy, Adrian, The fragrance. मूवी शुरू हो गई। एड्रियन हेलमेट पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने आया है। एड्रियन मूवी देख रहा है। हम फंस गए। अब हम क्या करेंगे? एड्रियन खुश नहीं लग रहा था और ये बात शायद सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है। तुम्हें दिख रहा है क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। वो जाए उससे पहले बताना ही होगा। और हमेशा की तरह मैं सब गड़बड़ कर दूंगी। मैं हूँ फॉगी, मैं आया, मैं किसी से नहीं डरता। अगर आज रिस्क नहीं लिया तो दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा। सही कहा मैरिनेट। एड्रियन, मिस्टर पेंचेन, अब तुमने आने का फैसला कर ही लिया है तो एड्रियन के पास बैठ जाओ। तुम लाइला की जगह लोगी क्योंकि उसने हमें बताया है कि उसे बॉलोफोबिया है। नहीं रुको, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट्स के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। एड्रियन, मैं आउट हो गया। एड्रियन डंजन जाओ। डंजन मतलब? डंजन अपोजिंग टीम के पीछे बना होता है। तुम्हारे टीममेट्स तुम्हें टैग करके बाहर निकाल सकते हैं। ओके। मैरिनेट, डंजन की तरफ। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि इस खेल का मकसद है बॉल से बचना? क्या तुम सच में जा रहे हो कई महीनों के लिए? ये फैसला मेरे डैड ने लिया है। काश तुम्हें पता होता कि मैं कितना तंग आ गया हूँ इन फोटोज से, ये फिल्म शूट से और मेरे आसपास घूमने वाले चमचों से जिन्हें मैं जानता तक नहीं। ये एड सब बकवास है और अब मुझे पता नहीं अपने दोस्तों को छोड़कर कितने दिन लाइला के साथ पूरी दुनिया भर में घूमना होगा। तुम उनसे कह क्यों नहीं देते कि तुम ये नहीं करना चाहते? कोई मेरी मुश्किल समझ ही नहीं पा रहा। सबको लगता है ये सब बहुत अच्छा है। मैं समझ सकती हूँ। वेल, सिर्फ तुम ही तो हो। अरे ऐसे नहीं। बहुत अच्छे। थैंक यू। तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए एड्रियन। मैंने कोशिश की पर वो मानते नहीं, पता नहीं क्यों। वो मेरे डैड है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, पर पता नहीं ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हें किसी से कुछ कहना है लेकिन तुम कह नहीं पाई हो? कोई फोर्स तुम्हें रोक रहा हो? कई बार हुआ है। एड्रियन, मैं सर, क्लास खत्म होने को है तो क्या एड्रियन और मैं जल्दी निकल जाएं जिससे हम अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कह सकें? गुड आइडिया। तुम अपनी ट्रिप से मुझे लोकल म्यूजिक भेजना, ठीक है? और सारी बीचेस की फोटोज जहाँ तुमने स्विम किया। खूबसूरत सनसेट की। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के तुम वाकई हकदार हो। सही कहा, मैं लकी हूँ। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। हाँ, तुम लोग लकी हो मैं आ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने तय किया। हाँ, लेकिन मैं तुम सबके साथ ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं तो फर्स्ट क्लास में बैठूंगी।
तुम्हारा सीट नंबर क्या है? बेबी 32B। हे वाओ, यानी तुम मेरे बाजू में बैठोगी। ऑसम मैरिनेट, जाओ जाकर बैठो अपने फ्रेंड के साथ और दोनों साथ मिलकर फ्लाइट का खूब मजा लेना क्योंकि फ्लाइट लंबी है। क्यों नहीं, अपने हस्बैंड के साथ, मेरा मतलब अपने फ्रेंड के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। वो एक फ्रेंड है, सिर्फ एक फ्रेंड है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। यहाँ बहुत गर्मी है ना? मैं बस एक मिनट, मैं हेल्प करता हूँ। सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें अब भी गर्मी लग रही है? अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीट की वजह से ऐसा होगा। ये गर्म करने वाली सीट है ना? ओह, बहुत ही गर्म है। नहीं, ये रेगुलर सीट है, पर तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। आ जाओ। बचाओ आलिया, मैं उसके पास नहीं बैठ सकती। मुझे उसकी सिर्फ फ्रेंड बनने के लिए और ट्रेनिंग चाहिए। प्लेन से उतरने में अभी वक्त है क्योंकि न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे रोमांटिक सिटी है, ऑफ कोर्स पेरिस के बाद। न्यूयॉर्क मतलब सुंदर सफेद घोड़ों के साथ कैरेज राइड्स, गोद में डॉग्स और किटन्स और सेंट्रल पार्क पर ढलते सूरज का नजारा, लिबर्टी आइलैंड जाती हुई मुझे यहाँ से बाहर जाना है। क्या हो रहा है? मैरिनेट एयर सिक है, बेहतर होगा उसे हम प्लेन के सेंटर में बिठाएं। सवाल ही नहीं उठता, हर स्टूडेंट उसे दी गई सीट पर ही बैठेगा। ओह मिस बुस्ट, ये होती तो जरूर इजाजत दे देती। प्लीज मिस मेंडेलिव, ये प्लेन है, क्लासरूम नहीं। ठीक है, चलो तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ मैरिनेट। तो फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, बाद में, बहुत बाद में। I mean, बाद में मिलते हैं। करने वाले हैं, प्लीज अपनी ट्रे ऊपर उठाएं और सीट बेल्ट बांध लें। 1 से 10 की स्केल पर आप उड़ान के डर को कितना रेट करेंगे? अपनी पसंद का रिलैक्सेशन लेवल चुनिए। आप एक डॉल्फिन है, एक शान से सागर में लहरों पर उछलते हुए। हम टेक ऑफ करने वाले हैं, प्लीज अपनी ट्रे ऊपर उठाएं और सीट बेल्ट बांध लें। तुम्हारे घर का खाना कभी ट्राई नहीं करने वाली, टू रिस्की। मैं यहाँ बैठूंगी। यहाँ भी, वैसे वहाँ बैठने के लिए जगह है। यहाँ। नहीं आए? नहीं, चले जाओ। मेरा मतलब आगे जाओ, खड़े रहो। मेरा मतलब बैठ जाओ। थैंक्स। ओह नो, मेरे डैडी चाहते हैं कि मैं उनके चैरिटी इवेंट में रहूं। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता था, रोज ने सही कहा था। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, जैसे तुमने जुलेका के क्लास फोटो कर्स के डर को भगाया, नथानियल और मार्क को एक साथ लाया उस कॉमिक बुक को पूरा करने के लिए। तुमने मूवीज खोजने में मेरी मदद की, इसलिए मैं अपनी माँ को स्क्रीन पर देख पाया। इसलिए सभी ने इस पिकनिक को अच्छा करने के लिए हेल्प की। तो आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमारी एवरीडे लेडी बग हो। हैव अ गुड इवनिंग, सुपर मैरिनेट। You're welcome, Marinette. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marinette. Happy birthday to you. तुम्हें उसे खोलने का चांस ही नहीं मिला, इतना सब हो गया।
मैं हमेशा तुमने दिया हुआ लकी चार्म लेकर जाता हूँ और मुझे लगता है ये काम करता है, इसलिए अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए बनाने की। तुम कितने ऑसम हो। ये बहुत ऑसम है। ये चार्म मतलब मेरा मतलब है मैं इसे पहनूंगी। सच कहूँ तो एक्चुअली थैंक यू। ओह ओह टीकी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये मेरे लिए बनाया खुद। एड्रियन। हाँ, अगर मुझसे पूछो तो ये अजीब सा गिफ्ट है। तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा नहीं टीकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए प्रेशियस नहीं। मतलब तुम्हें गिफ्ट पसंद आ गए? ऑफ कोर्स टीकी। प्रेजेंट की सबसे खास बात ये है कि उसे देने वाला स्पेशल होता है। मैं हूँ सुपर कूल, मैं हूँ सुपर कूल। ये देखो ब्लैक। ये तुम क्या कर रहे हो? उसे नहीं बताऊंगा कि मैं असली हूँ। मैं हूँ सुपर कूल, मैं हूँ सुपर कूल। ओह मैं हूँ सुपर कूल, मैं हूँ सुपर कूल, मैं ये तो बस एक स्टैचू है। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? वाह, कितना असली लग रहा है। वैक्स तो असली स्किन की तरह गर्म है। इसकी महक भी एड्रियन जैसी है। ओह एड्रियन के खूबसूरत स्टैचू, तुम्हारा वैक्स कितना मुलायम है और ये नकली बाल भी कितने सिल्की हैं। तुम्हारी आंखें एकदम ग्रीन। काश मैं भी एक स्टैचू होती, सब कुछ कितना आसान हो जाता ना। किस्मत के प्लास्टर से हम दोनों एक सांचे में क्यों नहीं ढल गए। मार्बल से मार्बल, वैक्स से वैक्स, हमेशा के लिए लिपटे हुए, जुड़े हुए। ये तो बहुत ही लंबा समय हो जाएगा। I'm sorry, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा नहीं था, बहुत गंदा मजाक था। I'm sorry, तुम सबके साथ इतने महीने बिताने के बाद भी मैं एक अच्छा फ्रेंड नहीं बन पाया। तुम जब स्टैचू से बात कर रही थी तब सच कह रही थी? I mean, मैं जब स्टैचू बना तब? सच? मैं? मजाक मत करो, वो शरारत थी। मुझे पता था तुम शरारत कर रहे हो, इसलिए मैं भी बदला ले रही थी। यानी तुम जो भी कह रही थी वो दिल से नहीं कह रही थी? बिल्कुल नहीं, वो रोल प्ले था। मैं स्टैचू से प्यार कर रही थी, तुमसे नहीं। तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगी तो स्टैचू जैसी नहीं होंगी, बल्कि किसी आम इंसान वाली होंगी। ओके, तो मैं इंसान हूँ इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा पसंद करती हो, सही कह रहा हूँ ना? सही कहा, मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करती हूँ, एक आम इंसान की तरह। कोई मुझे जल्दी से एक स्टैचू बना दो प्लीज। जाओ कहीं से मदद मांगो। इस बार तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ खेलोगे। मनोज? नहीं, मैं हूँ पपेटियर और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और मेरे स्टैचूज के साथ खेलो। संभल कर। मेरी फिक्र मत करो। वाह मैरिनेट, लगता है तुम हमेशा सही वक्त पर सही आइडिया सोच ही लेती हो। काश तुम सही हो। सॉरी। ओके, चलो हम ऊपर चलते हैं। पर ऊपर जाके करेंगे क्या? हम वहाँ भी फंस जाएंगे। हम यहाँ छिपकर मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं। अच्छा आइडिया है। इसका कोई हैंडल नहीं है और ग्लास टिंटेड है, हमें कोई नहीं देख पाएगा। फोन भी बंद है। काश मुझे याद होता कि फोन अनलॉक कैसे करते हैं। रुको। तुम स्मार्ट हो मैरिनेट। पर कॉल किसको करना चाहिए? बैटरी भी खत्म होने वाली है। मेरी भी। सबसे पहले पेरेंट्स को फोन करते हैं। गैब्रियल अग्रेस्ट, शायद मेरे डैड हैं। ये गैब्रियल अग्रेस्ट का वॉइसमेल है। कोई मैसेज देने के लिए मेरी सेक्रेटरी को कॉल करें। आई होप तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। अग्रेस्ट, सिसेर, कुपेन, टुपेनचेंग, सबीन। मैरिनेट, तुम ठीक हो? टीवी पर दिखा रहे हैं कि लेडी बग और कैट नोआर मॉन्ट पार्नास टावर में किसी सुपर विलन से मुकाबला कर रहे हैं। तुम भी आज स्कूल ट्रिप पर वहीं जाने वाली थी ना? कैट नोआर और लेडी बग? मैरिनेट, सब ठीक है? तुम कहाँ हो? हाँ मॉम, सब ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ।
घबराइए मत। सुनकर राहत मिली। तुम जहाँ हो वहीं रहना जब तक सुपर विलेंस हार न जाए। ठीक है मॉम, फिक्र मत कीजिए। आई लव यू। तुमने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि इस टावर में सुपर हीरोज है जो सुपर विलेन का मुकाबला करेंगे, और बुरी खबर ये है कि हम ही सुपर हीरोज हैं और हमारा पीछा करने वाला ही सुपर विलेन है, और हमें उसे उन सुपर पावर्स से हराना है जो हमारे पास है ही नहीं। कोई नहीं, हमसे कोई गलती हुई होगी। वो जरूर बिल्डिंग के अंदर ही होंगे ओब्लिवियो। लेडी बग और कैट नोआर भाग नहीं सकते, तुम वापस जाओ। वो अब तक तो ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे और उनकी याददाश्त जाने से तुम्हें उनके मिरेकल्स पर कब्जा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मेरी मॉम नहीं जानती कि मैं लेडी बग हूँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हमारा क्या? क्या हमें पता है? मुझे लगता है हम सुपर हीरो से बढ़कर कुछ हैं। क्या तुम्हें लगता है हम लगता तो यही है। यानी हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया होगा। जिससे प्यार करता हूँ उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाया। क्या तुम मेरी सीट पे बैठोगे एड्रियन? मुझे नीनो से बात करनी है। श्योर। रोज। क्या बात। कुछ चाहिए लाइला? एक्चुअली मुझे उल्टी जैसा हो रहा था और मैरिनेट के पास हमेशा हर परेशानी का इलाज होता है। समझ गई, पर अभी वो सो गई है और तुम देख सकती हो कि वो कितनी थक गई है। तो मैं मदद कर देती हूँ लाइला। तुम्हें जो चाहिए मेरे सूटकेस में है। बहुत बहुत शुक्रिया सबरीना, तुम कितनी अच्छी हो। ड्यूड, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं, है ना? तो जाकर मैरिनेट से उस च्युइंगम के बारे में बात करो। लेकिन मैं उससे क्या कहूँ? उसे सच बता दो। Hey, देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी सीट से च्युइंगम निकाल रहा था, लगा नहीं रहा था। मैं कभी स्कूल नहीं गया, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। ये सब मेरे लिए काफी नया है। कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं काम क्यों रही हूँ? मेरे पास एक आइडिया है मैरिनेट। स्कूल के पहले ही दिन 2 लव बर्ड्स मिल गए। हाँ चुप करो, वो बस एक फ्रेंड है। एक फ्रेंड। आपकी चॉइस परफेक्ट है मास्टर। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसा क्यों किया? हमें दखल नहीं देना था ना? वेल, अगर हमें उन पर नजर रखनी है तो नजर रखने के लिए कुछ तो हो। यही तो तुम चाहती थी ना?
कोई प्लेन है? नहीं, ये हॉट डॉग डेन है। हॉट डॉग डैन पार्टी मजेदार बनाने आया है। मैं हूँ हीरो पिकनिक्स और टेस्टी। वैसे तो हमेशा केचप बॉय और मास्टर जस्टिस के साथ आता है, पर लगता है आज अकेले ही काम करेगा। अगर उसके मैजिक हॉट डॉग्स ट्राई करने हैं तो जल्दी करो। सॉरी गाइस, मेरे पास तुम चारों के लिए सिर्फ 2 ही हॉट डॉग्स बचे हैं। कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं एक लेंगे, तुम दोनों दूसरा ले लो। दोस्तों के बीच ये तुम खा लो एड्रियन, मेरी तरफ से दोस्ती के नाते। नहीं, तुम खाओ मैरिनेट। अरे बहस छोड़ो, दोनों आधा आधा खा लो ना। आखिरकार बच्चा बड़ा हो रहा है। तुमने सही कहा था, ये वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे नहीं, उन दोनों के साथ मामला इतना आसान नहीं है। हे, तुम गिटार बजाती हो, चलो तुम उनकी मदद करो। तुम्हें ये गाना आता है? हे, इसी गाने पर हमने क्लोई की बर्थडे पार्टी में डांस किया था। तो हो जाए? यहाँ